आज हम संस्कृत विषय में संधि विच्छेद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है संधि। तो कोई भी शब्द होता है, उस शब्द के बारे में हमें जानने से पहले उसकी जो रचना होती है उसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी होता है कि संधि शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो स्वयं संधि शब्द होता है, उसकी भी संधि होती है सम प्लस धी। सम प्लस धी, ये इस संधि शब्द की स्वयं की संधि होती है, संधि का विच्छेद होता है। और इसी प्रकार से अब अपन आगे देखते हैं कि ये जो शब्द होता है उसकी हमें परिभाषा का भी जानना जरूरी होता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, किस शब्द को हम संधि कहते हैं। तो संधि शब्द से परिभाषा अर्थात संधि शब्द की परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है, देखिए कि वर्ण संधानम इति संधि कथ्यते, अर्थात वर्णों का संधान करना, वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ना, संधान करना, उसको संधि कहते हैं। अर्थात वर्ण संधानम इति संधि कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। अर्थात इसमें द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि कथ्यते। इसकी परिभाषा को और अधिक, ये तो परिभाषा इसकी शॉर्ट में है, वर्ण संधानम इति संधि कहते हैं। इस परिभाषा को अपन और थोड़ा बड़ा करते हैं तो उसमें अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि कथ्यते। अर्थात द्वयो यानी दो, वर्णयो यानी वर्णों के, परस्परम यानी आपस में, यत् संधानम जब संधान होता है, मेल होता है, वा भवति जब दो या दो से अधिक वर्णों का संधान होता है, आपस में मेल होता है, उसको हम संधि कहते हैं। इसके बाद में आ जाती है, अर्थात ये हिंदी में भी मैंने परिभाषा को स्पष्ट कर दिया है, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। यानी ये सार्थक शब्द हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि उन दो वर्णों का अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने ऐसे कोई दो शब्द सीधे ले लिए उसको जोड़ करके लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। उसका दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए कि ये हमने दो शब्द हैं और उन दो शब्दों को अलग किया है या जोड़ा है, तो उससे कोई न कोई उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ निकलता है सार्थक, यानी सार्थक का मतलब होता है उसका अर्थ निकले, अर्थ निकले तो ही उसको जो है वो संधि कहते हैं, यानी उनके सार्थक मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद में आती है अपने जैसे संस्कृत व्याकरण संधे त्रयो भेदा संति, यानी संस्कृत फिर आता है कोई भी मान लीजिए शब्द होता है तो उस शब्द के भेद भी होते हैं। ऐसे नहीं कि वो शब्द अपन ने शुरू किया वो एक ही रह गया, उसके कुछ भेद भी होते हैं। उसकी संरचना जैसी होती है, किस प्रकार से इस शब्द की संरचना होती है, और उस संरचना के साथ साथ में फिर संरचना यदि उसकी क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि ये इसकी संरचना होती है, तो उसके बाद में उसके पार्ट होते हैं, भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण संधि त्रयो भेदा संधि, इसको मैं हिंदी में स्पष्ट कर देता हूँ। संस्कृत व्याकरण में संधि यानी संधि के, त्रयो भेदा, त्रयो यानी तीन, भेदा यानी भेद, तो संधि के तीन भेद होते हैं संस्कृत व्याकरण में। उनमें ते इत्थम संति, ते यानी वे सब, इत्थम यानी इस प्रकार, संति यानी हैं, वे सब इस प्रकार हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहला जो अपना आता है अच संधि, अच संधि, और उसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि, यानी अच संधि और उसको हिंदी में बोलेंगे स्वर संधि। इसके बाद में दूसरी आती है हल संधि, इसको अपन व्यंजन संधि बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन संधि बोलते हैं। इसके बाद में तीसरी जो संधि आती है वो आती है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि क्या होती है, यह भी एक को अपन करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, इसके आगे जाने से पहले विस्तार से। तो अच संधि में क्या होता है कि ये इसमें केवल इसको स्वर संधि बोलते हैं, तो इसमें स्वर ही होते हैं, दो या दो से अधिक स्वर होते हैं, दो शब्द होते हैं या तीन भी शब्द होते हैं, तो उनमें आपस में जो मेल होता है वो स्वरों का ही मेल होता है। तो उस स्वरों का मेल होता है, इसलिए इसको जो है अपन स्वर संधि कहते हैं। यानी कितने भी इसमें दो स्वर भी हो सकते हैं, तीन स्वर भी हो सकते हैं, और उनका मेल होता है और मेल से कोई सार्थक शब्द बनता है, तो उसमें ये स्वर संधि होती है। इसके बाद में दूसरी जो आती है वो हल संधि, अर्थात व्यंजन संधि, इसको हिंदी में व्यंजन संधि बोलते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि इसमें
स्वर और व्यंजन दोनों का आपस में परस्पर मेल होता है। दो या दो से अधिक व्यंजनों का भी मेल हो सकता है और एक व्यंजन और एक स्वर का भी मेल हो सकता है। इसमें एक स्वर आ जाता है और दूसरी तरफ दूसरे आगे वाले शब्द में यदि शुरू में उसमें व्यंजन आ रहा है या एक तरफ व्यंजन आ गया दूसरी तरफ स्वर आ रहा है तो भी उसमें व्यंजन संधि ही होती है। यानी कि एक तरफ पे व्यंजन आता है दूसरी तरफ भी व्यंजन आ सकता है और एक तरफ स्वर आता है दूसरी तरफ भी व्यंजन भी आ सकता है तो भी उसमें व्यंजन संधि होती है। यानी दोनों शब्दों में से एक में व्यंजन आना जरूरी होता है या दोनों में आता है तो भी वो व्यंजन संधि होती है। इसलिए इसको जो है व्यंजन संधि कहते हैं। इनके अपन पार्ट आगे भाग जो है वो आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद में आती है विसर्ग संधि। तो इस विसर्ग संधि किसको कहते हैं अपन? विसर्ग संधि का तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई शब्द जो होता है उस शब्द का विच्छेद करते हैं या उस शब्द को जोड़ते हैं तो उसके बीच में विच्छेद करते हैं तो उसके बीच में मान लीजिए कोई भी जैसे रे की मात्रा है या ओ की मात्रा है उसकी विसर्ग बन जाती है और अलग करते हैं तो विसर्ग बन जाती है और जोड़ते हैं तो उस विसर्ग का रे हो जाता है या ओ हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि की परिभाषा जो है अपन स्पष्ट करते हैं कि उसमें कोई भी शब्द होते हैं दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ते समय उस विसर्ग का क्षय या ओ हो जाता है और विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करते समय उस रे या ओ शब्द जो होता है उसकी विसर्ग बन जाती है। इसलिए इसको जो है हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बाद में ये अच संधि जो हमारी आती है, अब अपन एक एक संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अच संधि या स्वर संधि जो आती है उसकी परिभाषा को हम अलग से नीचे संस्कृत के अनुसार पढ़ते हैं। अच संधि अर्थात स्वर संधि, इसकी परिभाषा संस्कृत में इस प्रकार होती है, यदा द्वयो स्वरयो संधानम मेलनम वा जायते तत् संधानम स्वर या अच संधि वा अच की जगह अपन स्वर करते हैं या यहाँ पर लिखा हुआ है अच संधि कथ्यते अर्थात दो स्वरों के परस्पर सार्थक मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी ये हमने पहले स्पष्ट कर दिया था कि दो स्वर होते हैं, इसमें दोनों तरफ से स्वर होते हैं या तीन भी शब्द होते हैं तो उसमें स्वरों का मेल होता है, उसको अपन जो है स्वर संधि कहते हैं। अब अच संधि के भेद, अच संधे भेदा, इसकी संस्कृति इस प्रकार से होती है, अच संधि के भेद अर्थात अच संधे भेदा, अच संधि के भेद। उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सबसे पहला उसका भेद जो आता है अच संधि में वो आता है दीर्घ संधि। इसको सवर्ण दीर्घ भी बोलते हैं और दीर्घ संधि भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं कि अक सवर्ण दीर्घ, ये इसकी संस्कृत में एकदम शॉर्ट में परिभाषा है। अक सवर्ण दीर्घ अर्थात दो या दो से अधिक ह्रस्व व ह्रस्व, यानी दोनों तरफ ह्रस्व स्वर भी हो सकते हैं, ह्रस्व का मतलब दोनों तरफ छोटे स्वर भी हो सकते हैं और या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दोनों तरफ, एक तरफ पे ह्रस्व स्वर होते हैं और दूसरी तरफ भी मान लीजिए ह्रस्व स्वर होते हैं तो भी उसको अपन क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं। और एक तरफ ह्रस्व और दूसरी तरफ दीर्घ होता है तो भी उसके मेल से जो शब्द बनता है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, अर्थात उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं।